हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपीपी के नाम से भी जानते हैं। सो एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का सम या फिर टोटल, है ना। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्शन का प्लान करना। एग्रीगेट मतलब टोटल का मतलब कस्टमर की डिमांड को भी देखना है और साथ में आपको आपके रिसोर्सेज को भी देखना है, अपनी कैपेसिटी को भी देखना है, आपके पास में जितनी मशीन, मैन पावर, इन सभी चीज़ों को देख करके, रॉ मटेरियल को देख करके ही प्रोडक्शन का प्लानिंग करना है। और जो भी प्लान आप करोगे वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। वो टारगेट, जो भी आप टारगेट बनाओगे और जो भी एक्चुअल में परफॉर्मेंस होगी, वो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना प्रोड्यूस किया जाए, कब प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कौन से रिसोर्सेज की नीडेड पड़ेगी, कि कौन सी मशीन की यूज़ पड़ेगी, कितने मैन पावर लोग, कितने आपके वर्कर्स लगेंगे, और जिससे कि जो भी आपकी डिमांड होगी, जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, कि किस तरीके से वो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करेगा। सो इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो भी फैक्टर्स होते हैं, विद कंसीडरिंग द फैक्टर्स सच एज कैपेसिटी, वर्कफोर्स एंड कॉस्ट, यानी कि आपकी जितनी भी कॉस्ट है, जितनी भी लागत आने वाली है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कर सकते हो, जितना आपके रिसोर्सेज के पास में है, जितना कस्टमर की डिमांड, इन सभी चीज़ों का टोटल करके आप प्रोडक्शन का प्लान करते हो। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इसका जो मेन एम होता है वो ये होता है कि प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी बनाए रखना है। प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी का मतलब कि आपके पास हम जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हों उन सब से आप 100% आउटपुट जनरेट करो, और साथ ही साथ में कि कस्टमर की डिमांड को भी पूरा करते हुए कस्टमर को सेटिस्फाई करो, और स्मूथ ऑपरेशंस करो, यानी स्मूथ प्रोडक्शन की प्लानिंग करो। स्मूथ का मतलब कि जो भी ऐसा नहीं कि एकदम से डिमांड आई तो आप तुरंत बनाना स्टार्ट कर दो, तो एकदम उसको स्मूथ वे में करना है। ठीक है। यानी कि एकदम थोड़ा सा पहले से तैयार रहना है और एकदम धीरे धीरे से अपना करते रहना है। ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट भी नहीं रखनी है, ओवर प्रोडक्शन भी नहीं करना है। इन सभी चीज़ों से आपको बचते हुए एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग करनी होगी। लाइक कि प्रोडक्शन का प्लान तो करो बट एग्रीगेट तरीके से। एग्रीगेट का मतलब कि सभी चीज़ों को देखते हुए, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, आपके मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, रिसोर्सेज, और जो भी आपका अदर जो भी फैक्टर्स हो गए, जैसे कि कस्टमर की डिमांड, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी चीज़ों को आप देखते हुए प्रोडक्शन का प्लान करते हो। तो इसी को हम लोग एपीपी के नाम से भी जानते हैं। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ये ऑब्जेक्टिव सबसे पहला होता है कि कस्टमर की डिमांड जो भी होनी चाहिए वो अवेलेबल होनी चाहिए सही समय पे। मान लो कस्टमर ने डिमांड किया और आपके पास में प्रोडक्ट नहीं, तो आप कैसे पहुँचाओगे? नहीं पहुँचा पाओगे ना। देन यहाँ पर नंबर सेकेंड भी क्या है कि आपके पास में जितने रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को देखना है, यानी कि ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज सच एज लेबर, इक्विपमेंट, मटेरियल, जितने भी रिसोर्सेज उनका 100% यूटिलाइजेशन करना। देन इसके बाद में क्या है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट को घटाना। अगर आप एक साथ में मास प्रोडक्शन करोगे, अगर आप समय से पहले बना करके थोड़ा थोड़ा रखते जाओगे, तो आपकी कॉस्ट भी बचेगी और साथ ही साथ में आपका प्रॉफिट जो भी होगा वो भी मैक्सिमाइज होगा। देन इसके साथ ही साथ में फोर्थ नंबर में क्या है कि बैलेंसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी विद डिमांड, अवॉइडिंग शॉर्टेज और एक्सेस इन्वेंट्री। बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ओवर प्रोडक्शन कर दिया। ओवर प्रोडक्शन कर दोगे तो इन्वेंट्री भी, आपको इन्वेंट्री का कॉस्ट देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ में प्रोडक्ट में, पार्ट्स में डिफेक्ट होने की भी संभावना रहती है। नाउ अब फिफ्थ नंबर भी क्या है कि अडेप्टिंग टू चेंज द इन डिमांड एंड मार्केट कंडीशन, यानी जो भी मार्केट कंडीशंस हो रही हैं, जैसे भी नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, नए नए अलग अलग तरीके की जो भी मार्केट में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है ना। मार्केट है आजकल, आज कोई प्रोडक्ट चल रहा, कल कुछ प्रोडक्ट चल रहा, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन की प्लानिंग इस हिसाब से करोगे कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट करते हुए चलो। ठीक है। ये नहीं कि कोई भी मार्केट में चेंज हो गया और हम अपना पुराना ही बना करके बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पर क्या है, इन्हेंसिंग ऑप्टिमल इफ़िशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। आप अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन करो और आप अपनी जो भी जितने रिसोर्सेज हैं उनका भी पूरी तरीके से इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन करो। देन आपका पास में क्या है कि अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस,
R&D डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन PPC डिपार्टमेंट, इन सभी के साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है, यानी कि एक दूसरे को पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, कम्युनिकेशन करना है, यानी कि एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करो कम्युनिकेशन करके, ठीक है। देन आपके पास में क्या है कि इसके साथ ही साथ में अनसर्टेनिटी और जो भी रिस्क हो उन सभी चीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव होते हैं क्यों हम लोग एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से। नाउ अब इसमें कौन कौन से अप्रोचेज हैं यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से अप्रोचेज यहाँ पर बताए गए हैं। तो अप्रोचेज का क्या मतलब है यहाँ पर, तो अप्रोचेज में ये चीज़ बताई गई कि कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ का आप यूज़ करके अपने प्रोडक्शन प्लान को आप सक्सेसफुल बना सकते हो। जैसा आपने प्लान किया था वैसा ही प्लान के अकॉर्डिंग आप जो भी होगा परफॉर्म भी होगा। ये नहीं कि आपने प्लान कुछ किया, आपने मान लो कि प्लान किया कि एक दिन के अंदर 5000 पार्ट बनेंगे, तो बन कितने रहे हैं, 3000 बन रहे हैं, 4000 बन रहे हैं, तो 1000 पार्ट का लॉस हो रहा है। तो यानी कि इस हिसाब से प्लान करो कि यानी एग्रीगेट हो और मतलब एकदम परफेक्ट, जो भी आपने 5000 मान लो टारगेट बनाया तो 5000 ही बने पार्ट, उतना ही प्रोडक्शन हो, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से क्या है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ का आप यूज़ करोगे। सबसे पहला आता है लेवल की स्ट्रैटेजी। लेवल स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जो भी आप अपने कस्टमर की डिमांड को समझते हो और उसके हिसाब से जो भी इन्वेंट्री होती है उन सभी चीज़ों को देखते हो, आपके पास में जितने रिसोर्सेज होते हैं, जितने कस्टमर की डिमांड होती है उसके हिसाब से आप तैयार करना स्टार्ट करते हो। देन आपके पास में आता है चेज स्ट्रैटेजी। चेज स्ट्रैटेजी एक तरीके से ऐसे इसको आप मान सकते हो कि जो कि एकदम सही समय पर ही आपको दिया जाए। जैसे इसमें बताया गया कि एडजस्टिंग द प्रोडक्शन रेट टू मैच द डिमांड लेवल क्लोजली, मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल्स, यानी कि उस समय पर ही प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करे। जैसे इट इज़ मोर सिमिलर जस्ट इन टाइम, है ना। JIT आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको अभी हम लोग आगे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, JIT जस्ट इन टाइम। तो चेज स्ट्रेटजी वही होती है कि जैसे ही कस्टमर की डिमांड को देखते हुए हम उसका पीछा करना है। जैसे गर्मियाँ आई तो गर्मियों में समर के कपड़े बनाने लगे, सर्दियाँ आई तो सर्दियों में विंटर्स के कपड़े बनाने लगे, बरसात आई तो उसके हिसाब से हम रेन कोट और छाते वगैरह तैयार करने लगे। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं। चेज का मतलब पीछा करना, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड जो भी होगी हम उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट तैयार करेंगे। देन मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि यहाँ पर तो मतलब यहाँ पर जो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका, लेवल स्ट्रैटेजी और चेज स्ट्रैटेजी का, ठीक है। देन अब हमारा यहाँ पर आता है ओवर टाइम स्ट्रैटेजी। ओवर टाइम स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम वर्कर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम वर्कर से बोलते हैं कि ओवर टाइम करो, क्योंकि हमको कस्टमर की डिमांड को तो पूरा करना ही है। तो कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए हम एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं, नाइट में भी कंपनी चलवाते हैं, जो भी अपनी होती है नाइट में चलवा दिया, जो भी वर्किंग आवर्स हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया, लंच में भी, टी ब्रेक में भी काम कर दें, चला दें, जिससे हम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकें, है ना। तो यानी कि जब हमारी कस्टमर की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हम इन सभी चीज़ों को भी फॉलो करते हैं। ओवर टाइम पे रुकवाना, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर लगाना, जो भी संडे वगैरह होता है उसमें भी हम छुट्टियां नहीं देते, उसमें भी हम जो है वर्किंग आवर कंटिन्यू रखते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर को डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एक स्ट्रैटेजी बताई गई जो कि आपके बताया गया। हायरिंग एंड फायरिंग स्ट्रैटेजी में भी हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास में डिमांड ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को हायर कर लेते हैं, जैसे ही हमारे पास में डिमांड कम होती है तो उनको फायर कर देते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, हायरिंग एंड फायरिंग जस्ट लाइक जैसे कि एक होता है ना कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे किया गया है, आप ऑन रोल हो या फिर ऑफ रोल हो। तो ऑन रोल होगे तो आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय हो, यानी कि आपको तो आना ही चाहे डिमांड हो या ना हो। ऑफ रोल में क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड कम हुई तो आपको आपसे बोला जाता है कि अभी तुम्हारा काम नहीं है, जब होगा तब फिर बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से हायरिंग एंड फायरिंग स्ट्रैटेजी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन सभी स्ट्रैटेजी से हम क्या कर सकते हैं, APP यानी कि एकदम एक्यूरेट एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग को हम कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई, अप्रोचेस बताया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक टॉपिक आता है, इसको हम लोग करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा। PDF PPT के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।